नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान के चीन के करीब जाने पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ईरान का चीन की तरफ शिफ्ट होना हमारी विदेश नीति के लिए सबसे नकारात्मक घटनाक्रम है। उन्होंने कहा यह ईरान में रेलवे निर्माण के लिए धन जारी करने में हमारे वित्त मंत्रालय की कंजूसी की वजह से हुआ है। राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक घमासान के बीच सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और पार्टी नेतृत्व के सामने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा वह अभी भी कांग्रेसी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे डिप्टी सीएम खुद राजस्थान सरकार गिराने के डील कर रहे थे। हमारे विधायकों को पैसे का लालच दिया जा रहा है। मेरे पास सबूत हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अच्छा हिंदी इंग्लिश बोलना, अच्छा बयान देना ही सब कुछ नहीं होता। आपके दिल में क्या है, देश के लिए आपका कमिटमेंट क्या है, पार्टी की नीति विचारधारा के प्रति आपके कमिटमेंट को देखा जाता है। उन्होंने कहा कि सोने की छुरी प्लेट में खाने के लिए नहीं होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सचिन पायलट से अपील की कि वो जयपुर में अपने घर वापस लौट आएं। सुरजेवाला ने कहा, हमने सचिन पायलट का बयान देखा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो बीजेपी की हरियाणा सरकार के सुरक्षा कवच से तुरंत बाहर निकल के आइए, उनके साथ सारी बातचीत बंद करिए और जयपुर में अपने घर वापस लौट आइए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा को निजी क्षेत्र ऑपरेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अशोक लवासा दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान अशोक लवासा सुर्खियों में आए थे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में क्लीन चिट दिए जाने का लवासा ने विरोध किया था। पूर्व वित्त सचिव लवासा अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की लाइन में थे। 2021 में सुनील अरोड़ा के रिटायरमेंट के बाद उन्हीं की बारी थी। हालांकि अशोक लवासा ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। चीन से सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। इस दौरे के दौरान राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। बताया जा रहा है कि 17 जुलाई को राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे और 18 जुलाई को वह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का दौरा करेंगे। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। इस साल 91.46% छात्र पास हुए हैं, जिसमें 93.31% लड़कियां और 90.14% लड़के पास हुए हैं। अगर रीजन वाइज रिजल्ट की बात करें तो 12वीं की तरह 10वीं के रिजल्ट में भी 5% में त्रिवेंद्रम पहले स्थान पर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बुधवार को कंपनी की 43वीं सालाना आम बैठक में घोषणा की कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए निवेश करेगा। मुकेश अंबानी ने बताया कि गूगल और जियो मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं जो शुरुआती स्तर के 4G 5G स्मार्टफोन होंगे। उन्होंने कहा जियो गूगल की साझेदारी का मकसद भारत को 2G मुक्त करना है। मुकेश अंबानी ने 5G की दिशा में कंपनी की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा जियो अपना 5G विकसित कर चुका है और कंपनी भारत में विश्व स्तर की 5G सेवा शुरू कर सकती है। उन्होंने कहा 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध होने के बाद वो इसका ट्रायल शुरू करेंगे और 1 साल बाद इसे देना शुरू कर सकते हैं। कोरोना के कारण एविएशन सेक्टर में काफी बुरा असर हुआ है। पहले से संकट के दौर से गुजर रही एयर इंडिया की हालत और ज्यादा पतली हो गई है। एयरलाइन छटनी के साथ कर्मचारियों को जबरदस्ती छुट्टी पर भेज रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया ने अपने कुछ कर्मचारियों को जबरदस्ती छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। इस छुट्टी के दौरान पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसके तहत एयरलाइन कर्मचारियों को 6 महीने से 2 साल तक छुट्टी पर भेज रही है। ये बढ़कर 5 साल तक के लिए भी हो सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के दौरान ड्यूटी पर मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के निकटतम परिजनों को पश्चिम बंगाल सरकार नौकरी देगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण से अभी तक राज्य सरकार के 12 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ट्वीट किया है कि वैक्सीन पर बड़ी खबर है। हालांकि उन्होंने इसके अलावा आगे कोई जानकारी नहीं दी है। दरअसल ऐसा अनुमान है कि उन्होंने कोविड-19 की उस वैक्सीन को लेकर ट्वीट किया है जिसे अमेरिका में सफलतापूर्वक टेस्ट की गई पहली वैक्सीन बताया जा रहा है। भारत में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 29,429 नए केस सामने आए। साथ ही 582 लोगों की जान भी गई है। इसी के साथ देश में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,36,181 पहुंच गया, जबकि कुल मृतकों की संख्या 24,309 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,33,00,000 से ज्यादा हो चुकी है और इस वायरस के कारण अभी तक 5,78,000 से अधिक मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं फिलहाल करीब 78 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 34,31,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 1,36,000 से अधिक है।
वहीं ब्राजील में 19,26,000 पॉजिटिव केस हैं और 74,133 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।